किसी जंगल में जाओ तो आप जीवन के संगीत से घिरे हुए हैं। पक्षी डालियों पर गा रहे हैं, कीड़े हवा में भिनभिना रहे हैं और सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जंगल के जमीन पर गिर रही है। जीवन की ये रंगीन तस्वीर एक इकोसिस्टम है, जीवित प्राणियों और उनके एनवायरनमेंट के बीच इंटरैक्शंस का एक जटिल वेब। इकोसिस्टम्स पृथ्वी पर जीवन की नींव है, जो हमें जरूरी रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रदान करते हैं। हम जो हवा सांस लेते हैं, उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं, हमारा अस्तित्व इन जटिल प्राकृतिक सिस्टम्स के स्वास्थ्य और कल्याण पर निर्भर करता है। रंग बिरंगी मछलियों से भरी एक कोरल रीफ की कल्पना करो, या एक विशाल रेगिस्तान जो जहां तक नजर जाए फैला हुआ है। ये हमारे ग्रह पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम्स की अविश्वसनीय विविधता के कुछ उदाहरण हैं। हर इकोसिस्टम अपने आप में यूनिक है, जो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस और उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स द्वारा आकार पाता है। इन सिस्टम्स के काम करने के तरीके को समझना जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस और हमें बनाए रखने वाले प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने के लिए जरूरी है। इकोसिस्टम्स के अजूबों को एक्सप्लोर करना एक बड़े एडवेंचर पर निकलने जैसा है। रेन फॉरेस्ट के विशाल पेड़ों से लेकर पानी की एक बूंद में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स तक, जीवन का एक पूरा ब्रह्मांड खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। हर जीव, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन नेचुरल सिस्टम्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स के बारे में जानने से हम प्रकृति के जादू और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे प्रिजर्व करने के महत्व के लिए एक गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इकोसिस्टम्स की दुनिया में उतरेंगे, हम उनके रेजिलियंस, उनकी वल्नरेबिलिटी और हमारे जीवन पर उनके गहरे प्रभाव के रहस्यों को उजागर करेंगे। इस खोज की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इकोसिस्टम्स की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं कि हम सभी इन वाइटल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की रक्षा करने में कैसे भूमिका निभा सकते हैं। प्रकृति की सुंदरता और जटिलता हमारा इंतजार कर रही है। एक इकोसिस्टम जीवित ऑर्गेनिजम्स, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का एक कम्युनिटी है जो एक दूसरे और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शंस रिश्तों का एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं, जहां हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक रोल निभाता है। इसे एक बस्लिंग सिटी की तरह समझो, जहां अलग अलग लोग और बिजनेसेस अर्बन एनवायरनमेंट के ओवरऑल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह एक इकोसिस्टम में हर स्पीशीज का अपना नीश होता है, जो सिस्टम के ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। इकोसिस्टम्स आकार में एक छोटे से पडल से लेकर एक विशाल समुद्र तक हो सकते हैं। उनके आकार के बावजूद सभी इकोसिस्टम्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन सभी में एनर्जी का फ्लो, न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग और ऑर्गेनिजम्स की एक विविध एरे होती है। ये फंडामेंटल प्रोसेसेस इकोसिस्टम के बैलेंस और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह हर पार्ट सिस्टम के स्मूथली फंक्शन करने के लिए हार्मनी में काम करता है। एक इकोसिस्टम की बाउंड्रीज हमेशा क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं। एक इकोसिस्टम धीरे धीरे दूसरे में ट्रांजिशन कर सकता है, इंटरकनेक्टेड हैबिटेट्स का एक मोज़ेक बनाता है। उदाहरण के लिए, एक जंगल धीरे धीरे एक ग्रासलैंड में बदल सकता है, जो फिर एक वेटलैंड में मर्ज हो जाता है। ये ट्रांजिशनल जोन्स, जिन्हें इकोटोन्स कहा जाता है, अक्सर बायोडाइवर्सिटी से भरपूर होते हैं, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम्स की स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं। इकोसिस्टम्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझना पृथ्वी पर जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस की सराहना करने के लिए जरूरी है। इन इंट्रिकेट सिस्टम्स का स्टडी करके हम प्रकृति के डेलिकेट बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के महत्व के बारे में इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़े मैमल तक, हर ऑर्गेनिज्म जीवन के इंट्रिकेट वेब में एक वाइटल रोल निभाता है। इकोसिस्टम्स दो मेन फैक्टर्स के इंटरप्ले से बनते हैं, बायोटिक और एबियोटिक। बायोटिक फैक्टर्स एक इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे पौधे और जानवर। एबियोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर और पानी। बायोटिक और एबियोटिक फैक्टर्स के बीच इंटरैक्शन एक डेलिकेट बैलेंस बनाता है। एक फैक्टर में चेंजेस का पूरे सिस्टम में रिपल इफेक्ट्स हो सकता है। प्रकृति का डेलिकेट बैलेंस जीवन के इंट्रिकेट वेब का एक प्रमाण है। सेक्शन 4, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, विविधता की दुनिया। लश रेन फॉरेस्ट से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स जमीन पर हैबिटेट्स की एक विशाल श्रृंखला को कवर करते हैं। ये इकोसिस्टम्स अपने यूनिक प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो अपने रीजन की स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के अनुकूल होते हैं।
एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के विशाल पेड़ों या एक रेगिस्तान के कठोर कैक्टाई की कल्पना करो। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में पाए जाने वाले जीवन की अविश्वसनीय विविधता के उदाहरण हैं। जंगल, ग्रासलैंड्स, रेगिस्तान और टुंड्रा मेजर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के कुछ उदाहरण हैं। हर टाइप की अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो टेम्परेचर, रेनफॉल और सोइल टाइप जैसे फैक्टर्स द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, जंगलों को डेंस ट्री कवर और हाई बायोडाइवर्सिटी की विशेषता होती है, जबकि रेगिस्तानों को स्पार्स वेजिटेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की विशेषता होती है। हर मेजर टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के भीतर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर फर्दर सबडिविजन्स होते हैं। उदाहरण के लिए, जंगलों के भीतर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स और बोरियल फॉरेस्ट्स पा सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना यूनिक सेट ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की यह अविश्वसनीय विविधता पृथ्वी पर जीवन की रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी को उजागर करती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की विविधता विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए जीवन की अविश्वसनीय एडेप्टेबिलिटी को दर्शाती है। फ्रोजन आर्कटिक टंड्रा से लेकर चिलचिलाती सहारा डेजर्ट तक जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है। इन विविध हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करना एक ग्लोबल एडवेंचर पर निकलने जैसा है, जो प्रकृति के रेजिलियंस और क्रिएटिविटी के रहस्यों को उजागर करता है। सेक्शन 5, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। सतह के नीचे जीवन। हमारे महासागरों, झीलों और नदियों की सतह के नीचे जीवन से भरी एक छिपी हुई दुनिया है। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, जिसमें मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों शामिल हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन से लेकर विशाल व्हेल तक ऑर्गेनिजम्स की एक विशाल श्रृंखला का घर है। रंगीन मछलियों से भरी जीवंत प्रवाल भित्तियों या रहस्यमय जीवों को आश्रय देने वाली गहरे समुद्र की खाइयों की कल्पना करो। मीठे पानी के इकोसिस्टम्स, जिनमें झीलें, नदियां और आर्द्रभूमि शामिल हैं, पीने के पानी के आवश्यक स्रोत हैं। ये इकोसिस्टम्स प्रदूषण और आवास विनाश के प्रति संवेदनशील हैं, जो उनके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। समुद्री इकोसिस्टम्स वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने और समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन इकोसिस्टम्स को समझकर और उनका संरक्षण करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर जीवन की स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। सेक्शन 6, इकोसिस्टम्स के महत्वपूर्ण कार्य। इकोसिस्टम्स केवल जीवों और उनके पर्यावरण का स्थिर संग्रह नहीं है, वे आवश्यक कार्यों के साथ गतिशील प्रणालियां हैं जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करती हैं। इन कार्यों में ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व चक्रण और जैव विविधता का रखरखाव शामिल है। सूर्य की ऊर्जा पौधों के विकास को बढ़ावा देती है, जो जानवरों के लिए भोजन प्रदान करती है। ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से प्रवाहित होती है, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और फिर अपघटकों तक। पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। उपभोक्ता अन्य जीवों का उपभोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कवक और बैक्टीरिया मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस पारिस्थितिकी तंत्र में चले जाते हैं। पोषक तत्व चक्रण पारिस्थितिक तंत्र का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। ये पोषक तत्व चक्र पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखते हैं। जैव विविधता इसकी स्थिरता और लचीलेपन के लिए आवश्यक है। एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। जितनी अधिक प्रजातियां मौजूद होती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही मजबूत और अनुकूलनीय बनता है। सेक्शन 7, इकोसिस्टम्स का महत्व, जीवन, जलवायु और संस्कृति। इकोसिस्टम्स पृथ्वी पर जीवन की नींव है, जो हमें कई आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। हम जो हवा में सांस लेते हैं, उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं, हमारा अस्तित्व इन प्राकृतिक प्रणालियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर निर्भर करता है। स्वच्छ हवा या ताजे पानी के बिना दुनिया की कल्पना करो। ये कुछ आवश्यक सेवाएं हैं जो पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करते हैं। जलवायु विनियमन पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली एक और महत्वपूर्ण सेवा है। उदाहरण के लिए, वन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम होते हैं। महासागर भी वैश्विक जलवायु को विनियमित करने, गर्मी को अवशोषित करने और इसे पूरे ग्रह में वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इन प्राकृतिक जलवायु नियामकों की रक्षा करना आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र मानव समाजों के लिए भी अत्यधिक सांस्कृतिक मूल्य रखते हैं।
कई संस्कृतियों का अपने प्राकृतिक परिवेश से गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध है, जो उनके कल्याण के लिए प्रकृति के महत्व को पहचानते हैं। उन स्वदेशी समुदायों से जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, उन शहरी निवासियों तक जो शहर के पार्कों में सांत्वना पाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र हमारी सांस्कृतिक पहचान और स्थान की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र का महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। आवश्यक संसाधन प्रदान करने से लेकर हमारी सांस्कृतिक और भावनात्मक आवश्यकताओं का समर्थन करने तक, ये प्राकृतिक प्रणालियां हमारे जीवन और हमारे भविष्य का अभिन्न अंग है।